सम्मान। आज की प्रेरणादायक कहानी। क्यों आसानी से नहीं मिलता सम्मान। यूं तो इस तरह के पत्र आते रहते थे और मैं उन्हें अनदेखा करता रहता था, लेकिन इन पत्रों पर गौर करना तब से शुरू कर दिया जब से शहर के एक लेखक ने मित्रमंडली में बताया कि उससे अब तक देश की विभिन्न साहित्यिक संस्थाओं से 1000 सम्मान मिल चुके हैं। मित्र लोग वाह वाह कर उठे। एक दिन मुझसे पूछा, तुम्हें कोई सम्मान नहीं मिला आज तक? तुम भी तो काफी समय से लिख रहे हो। उस समय मैंने स्वयं को अपमानित सा महसूस किया। मेरे शहर के इस लेखक मित्र के बारे में अक्सर अखबार में छपता रहता था कि शहर का गौरव बढ़ाने वाले लेखक को दिल्ली की एक प्रसिद्ध साहित्यिक संस्था से एक और पुरस्कार। मैंने अपने लेखक मित्र से पूछा, इन पुरस्कारों की क्या योग्यता होती है? उसने गर्व से कहा, मेहनत, लगन और लेखन। इसमें कोई भतीजावाद नहीं चलता। जो अच्छा लेखक होता है उसे सम्मान मिलता ही है। मैंने कहा, आपकी आयु तो मुझसे बहुत कम है। आपने शायद मेरे बाद ही लिखना शुरू किया है। अब तक कितना लिख चुके हो? उन्होंने नाराज होकर कहा, कितना लिखा है, यह जरूरी नहीं है और आयु का लेखन से लेना देना नहीं है। मेरी 2 किताबें छप चुकी हैं। मैंने 20 कविताएं और 10 के आसपास कहानियां लिखी हैं। लेकिन लेखन इतना शानदार है कि साहित्यिक संस्थाएं स्वयं को रोक नहीं पाती मुझे सम्मान देने से। मैंने कहा, मुझे भी बताए कहां से कैसे सम्मान मिलते हैं। क्या करना पड़ता है? पुस्तकें कैसे छपती हैं? उन्होंने कहा, आप बड़े स्वार्थी हैं। साहित्य सेवा का काम है। साहित्य से यह उम्मीद मत रखिए कि आपको कुछ मिले। आपको देना ही देना होता है। 2 पुस्तकें मैंने स्वयं के खर्च पर छपवाए हैं। और सम्मान मिलते हैं योग्यता पर। खैर, दोस्त ने अपना उत्तर दे दिया। मैंने फिर वे पत्र निकाले जिन्हें मैं अनदेखा करता रहता था। जो पत्र बचे हुए थे, उन्हें पढ़ना शुरू किया। काफी तो मैं फाड़ चुका था, बेकार समझकर। ठीक वैसे ही जैसे अक्सर मोबाइल पर एसएमएस आते रहते हैं कि आपको 10 करोड़ मिलने वाले हैं कंपनी की ओर से। आप इनकम टैक्स और अन्य खर्च के लिए हमारी बैंक की शाखा में फला नंबर के अकाउंट में 10,000 रुपये डिपॉजिट करवा दें। बाद में समाचार पत्रों से खबर मिलती है कि इन्हें ठग लिया गया है। इनकी रकम डूब चुकी है। बैंक अकाउंट से सारे रुपए निकाल कर इनाम का लालच देने वाले गायब हो चुके हैं। खाता बंद हो चुका है। पुलिस की विवेचना जारी है। ऐसे ठगों से जनता सावधान रहे। पहले पत्र में लिखा था कि हमारी अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक संस्था ने आपको श्रेष्ठ लेखन का पुरस्कार देने का निर्णय लिया है। यदि आप इच्छुक हो तो कृपया अपना पासपोर्ट साइज कलर फोटो, संपूर्ण परिचय पत्र, साहित्यिक उपलब्धियां और 1500 रुपये का इमो या नीचे दिए बैंक खाते में राशि जमा करें। एक फॉर्म भी संलग्न था। प्रविष्टि भेजने की अंतिम तारीख निकल चुकी थी।
दूसरा पत्र भी इसी तरह था, बस अंतर राशि की अधिकता और पुरस्कार श्रेष्ठ कविता पर था। साथ में पुस्तक की 2 प्रतियां भेजनी थी। इसकी भी अंतिम तिथि निकल चुकी थी। सम्मान का लोभ हर लेखक को होता है, थोड़ा सा मुझे भी हुआ। मैंने पत्र के अंत में दिए नंबरों पर बात करने की सोची। पहले को फोन किया, कहा, महोदय, आपकी संस्था अच्छा कार्य कर रही है। अंतिम तिथि निकल चुकी है। कुछ प्रश्न भी हैं मन में। उन्होंने उधर से कहा, आप भेज दीजिए। अंतिम तिथि की चिंता मत कीजिए। हम आपकी प्रविष्टि को एडजस्ट कर लेंगे। मैंने दूसरा प्रश्न किया, जनाब, साहित्यिक उपलब्धियों में क्या लिखूं? लिख तो पिछले 20 साल से रहा हूं, लेकिन कोई उपलब्धि नहीं हुई। बस कहानियां लिख लिख कर अखबार में भेजता रहता हूं। फिर उसी अखबार जिसमें रचना छपी होती है को खरीदता भी हूं, क्योंकि समाचार पत्र वालों से पूछने पर यही उत्तर मिलता है, हम छापकर एहसान कर रहे हैं। आप 2 रुपए का अखबार नहीं खरीद सकते। हमारे पास और भी काम है। हम अखबार की प्रति नहीं भेज सकते। आप चाहें तो अपनी रचनाएं न भेजें। हमें कोई कमी नहीं है रचनाओं की। रोज 10-20 लेखकों की रचनाएं आती हैं, और हाँ, भविष्य में रचनाएं छपवाना चाहें तो पहला नियम है कि अखबार की वार्षिक आजीवन सदस्यता ग्रहण करें। साथ ही समाचार पत्र में दिया साहित्य वाला कूपन भी चिपकाएं। आजकल नया नियम बना है लेखकों के लिए। आप लोगों को छाप रहे हैं तो अखबार को कुछ फायदा तो पहुंचे। उधर से साहित्यिक संस्था वाले ने अखबार वालों को कोसा। उन्हें व्यापारी बताया और खुद को लेखकों को प्रोत्साहन देने वाला सच्चा उपासक। आप उपलब्धि में जो चाहे लिखकर भेज दीजिए। जैसे पिछले कई वर्षों से लगातार लेखन कार्य। चाहे तो अखबार में छपी रचनाओं की फोटोकॉपी भेज दीजिए। मैंने फिर पूछा, श्रीमान जी, ये 1500 रुपये किस बात के भेजने हैं? उन्होंने समझाया। मैंने समझने की कोशिश की। देखिए सर, सम्मान पत्र छपवाने का खर्चा, संस्था के बैनर पोस्टर लगवाने का खर्चा और आपके लिए चाय नाश्ता का इंतजाम भी करना होता है। आपको संस्था का स्मृति चिन्ह भी दिया जाएगा। शॉल ओढ़ाकर माला पहनाई जाएगी। आपको जो सुंदर आमंत्रण पत्र भेजा है उसकी छपवाई से लेकर डाक व्यय तक। फिर मुख्य अतिथि के रूप में बड़े अधिकारी, नेताओं को बुलाना पड़ता है। उनकी खातिरदारी, सेवा में लगने वाला व्यय, बहुत खर्चा होता है साहब। जो हॉल हम किराए पर लेते हैं उसका भी खर्चा। ऐसे कई खर्च उन्होंने गिनाते हुए कहा, संस्था की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए हम सब से सहयोग लेते हैं, चंदा करते हैं। ऐसे में लेखकों का दायित्व भी है कि वे अपने ही सम्मान के लिए कुछ तो खर्च करें।
आखिर नाम तो लेखकों का ही होता है। हमारी जेब से भी बहुत खर्च होता है, लेकिन साहित्य सेवा का बीड़ा उठाया है तो कर रहे हैं साहित्य की सेवा। आप जल्दी करिए, हमें गर्व होगा आपको सम्मानित करने में। भविष्य में योजना है कि लेखकों को नकद पुरस्कार भी दिया जाए, आने जाने का खर्च भी। अब आपसे इतने सहयोग की तो अपेक्षा कर ही सकते हैं। मैंने कहा, ठीक है, बाकी तो सब भेज दूंगा, लेकिन जिसे आप प्रविष्टि शुल्क या रजिस्ट्रेशन शुल्क कहते हैं वह भेज पाना संभव नहीं है। उधर से कुछ नाराजगी भरी आवाज आई। संस्था का नियम है कि बिना शुल्क के सम्मान पर विचार नहीं किया जाएगा। बाकी भले ही कुछ ना भेजे, लेकिन शुल्क जरूर भेजें। आजकल तो बड़ी बड़ी पत्रिकाएं छापने से पहले शर्त रखती हैं कि पत्रिका की वार्षिक आजीवन सदस्यता लेने वालों की रचनाएं ही छापी जाएंगी। फिर हमारी संस्था तो छोटी है। मैंने कहा, विचार करके बताता हूँ। उन्होंने कहा, जल्दी करिए। मैंने दूसरे पत्र को पढ़कर उसके अंत में दिए फोन नंबर पर फोन लगाया। मैंने कहा, महोदय, आपने मुझे कविता पर सम्मान देने के लिए आमंत्रण पत्र भेजा है, लेकिन मैं तो कविताएं लिखता ही नहीं हूँ। अरे तो साहब लिख डालिए, न लिख सके तो जो लिखा है उसी पर सम्मान दे देंगे। फोटो, परिचय और 2500 रुपए का मनी ऑर्डर भेज दीजिए। जल्दी करिए। ऐसा लगा जैसे किसी कंपनी का लुभावना ऑफर निकला हो। मैंने प्रविष्टि सहयोग रजिस्ट्रेशन शुल्क के विषय में पूछा तो पहले सेवा करने वाले की तरह ही उत्तर मिला, बिना शुल्क के कुछ नहीं। पहली और अनिवार्य शर्त है शुल्क। समझ में तो सब आ रहा था, लेकिन मन में सम्मान की इच्छा थी, तो सोचा एक बार चल कर देखा जाए, और मैंने प्रविष्टि शुल्क सहित सब कुछ भेज दिया। कुछ समय बाद निमंत्रण पत्र आया कि आपको सम्मान 28 अगस्त 2019 समय 2 बजे राम प्रसाद शासकीय विद्यालय में दिया जाएगा। हम अपने साथ 2 जोड़ी कपड़े लेकर ट्रेन में चढ़े। समय पूर्व रिजर्वेशन करवा लिया था। 500 किलोमीटर के लंबे सफर की थकान के बाद एक होटल पहुंचे। 1000 रुपये एक दिन के हिसाब से होटल में कमरा मिला। 100 रुपये प्लेट के हिसाब से भोजन किया। फिर रिक्शा करके नियत समय पर कार्यक्रम में सम्मानित होने की लालसा लिए पहुंचे। वहां अपना परिचय दिया। संस्था के सचिव ने हाथ मिलाकर बधाई देते हुए कहा, आप बैठिए। समारोह कब शुरू होगा? मुख्य अतिथि के आने पर। वे ठहरे बड़े आदमी आराम से आएंगे, तब तक बैनर पोस्टर लग जाएंगे। आप चाहें तो थोड़ी मदद कर सकते हैं। मैंने हामी भर दी। उन्होंने मुझे मंच पर मुख्य अतिथियों की कुर्सी लगाने में लगा दिया। धीरे धीरे लोग आते रहे। मैं अपना काम समाप्त करके दर्शक दीर्घा में पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। छोटा सा हॉल भर गया। हॉल में 50 लोगों के बैठने की जगह थी। कैमरामैन भी आ गया।
मंच पर 8-10 लोगों को नाम लेकर बिठाया गया, जिनमें कोई शिक्षा विभाग का कुलपति, अखबार का प्रधान संपादक, राजनीति से जुड़े हुए स्थानीय नेता थे। एक वयोवृद्ध लेखक, जिनका नाम तभी पता चला कि ये लेखक हैं, इस शहर के बहुत बड़े लेखक। एक दो ऐसे लोग भी थे जिन्होंने अपने दिवंगत माता पिता के नाम पर पुरस्कार रखे थे। सारा मंच मुख्य अतिथियों से भरा हुआ था और दर्शक दीर्घा में मेरे जैसे लेखक बैठे हुए थे। जनता हम ही थे, दर्शक हम लेखक लोग ही थे। पढ़ने वाला, सुनने वाला कोई नहीं था। सबसे पहले मुख्य अतिथियों महोदय ने दीप प्रज्वलित किए। इसी बीच कुछ कन्याओं ने अपने गीतों से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके बाद संस्था अध्यक्ष, जो कि मंच संचालक भी थे, ने 1 घंटे तक संस्था के कार्यों पर, सेवा पर उल्लेखनीय प्रकाश डाला। दर्शक दीर्घा में बैठे लेखक ताली बजाते प्रतीक्षा करते रहे कि कब उन्हें सम्मान मिलेगा। लेकिन अभी तो कार्यक्रम की शुरुआत थी। इसके बाद अपने अपने क्षेत्र के आमंत्रित 10 मुख्य अतिथियों को फूलमाला पहनाकर उन्हें बोलने के लिए बुलाया गया। अपने अपने क्षेत्र के मुख्य अतिथि अपने अपने क्षेत्र की बातें बोलते रहे। बोलते रहने का तात्पर्य यह है कि वे अपने विरोधी लेखकों, दूसरी विचारधाराओं के लोगों, अपने शत्रुओं को जी भर कर कोसते रहे। अपने मन की भड़ास निकालते रहे। संस्था के अध्यक्ष ने तमाम साहित्यिक संस्थाओं को जी भर कर कोसा। सबको उन्होंने फर्जी, झूठा और ठग करार दिया। भारत सरकार, राज्य सरकार और तमाम बड़े संगठनों को कोसा जिन्होंने उनकी संस्था को आर्थिक सहायता देना मंजूर नहीं किया था। उनके आमंत्रण पर जो लोग नहीं आए थे और सहायता देने में असमर्थता जाहिर की थी, उन्हें भी मंच से आड़े हाथों लिया। तमाम वरिष्ठ, गरिष्ठ और कनिष्ठ लेखकों, संपादकों, प्रकाशकों को भर भर कर कोसा। क्योंकि मंच संचालक उर्फ संस्था अध्यक्ष स्वयं को अंतर्राष्ट्रीय लेखक कह चुके थे और उनकी रचनाओं को सभी बड़ी छोटी पत्रिकाएं स्वीकृत कर चुकी थीं। उन्होंने उन सब को साहित्य विरोधी, राष्ट्र विरोधी कहा। हम सभी दर्शक दीर्घा में बैठे जब तालियां बजाने में सुस्ती दिखाते तो वे जोर से कहते, जोरदार तालियां होनी चाहिए। फिर भी करतल ध्वनि उनके हिसाब से नहीं बजती तो वे कह उठते, भारत माता की, सबको जय कहना ही पड़ता। अंत में उन्होंने लेखकों की निरंतर बढ़ती जनसंख्या पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि वे 100 सम्मान और बढ़ाएंगे जो हिंदी व इंग्लिश के लेखकों, देश के तमाम प्रधानमंत्रियों के नाम पर दिए जाएंगे। हाँ, बढ़ती महंगाई के कारण उन्होंने प्रविष्टि शुल्क बढ़ाने पर जोर दिया और इसे संस्था की मजबूरी बताया। उन्होंने लेखकों से सहयोग शुल्क, चंदा, आर्थिक सहयोग भेजते रहने की अपील की ताकि पुरस्कार पाने के इच्छुक लालची लेखकों की यह संस्था अनवरत चलती रहे। उन्होंने पूरी बेशर्मी के साथ यह भी कहा कि पुरस्कार पाने के लिए संस्था पर दबाव न डालें। हम निष्पक्ष होकर श्रेष्ठता के आधार पर चयन करते हैं।
आर्थिक सहयोग देकर अपनी उदारता दिखाएं। मैं बैठा सोच रहा था कि पैसा कमाने की कला हो तो लोग साहित्यकारों की जेब से भी पैसा निकाल कर कमा लेते हैं। सम्मान की भूख ने कितनी सारी दुकानें खुलवा दी। दुकानदारों को तो शर्म आने से रही। हम लेखक होकर इतने बेशर्म कैसे हो सकते हैं। अंत में उन्होंने यही कहा कि पढ़ने वालों की कमी है। ये चिंता का विषय है। कुछ सरकार को कोसते रहे, कुछ सिनेमा और टीवी को दोष देते रहे। इस तरह प्रत्येक मुख्य अतिथि कम से कम 45 मिनट बोलता रहा और दर्शक दीर्घा में बैठे लेखक ताली बजा कर थक चुके थे, जिनमें एक मैं भी था। अब शहर के व शहर के बाहर के एक दो लेखकों, जो कि नए थे और जिनकी पुस्तक का प्रकाशन इसी संस्था ने किया था, कि पुस्तकों के विमोचन का कार्य आरंभ हुआ। 2 नवोदित लेखिकाएं मंच पर आईं। उनकी पुस्तकों के विमोचन के साथ संस्था के सभी सदस्य फोटो खींचवाते रहे काफी देर तक। फिर संस्था के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उप सचिव, कोषाध्यक्ष और संस्था के अन्य लोगों ने अपने विचार रखे या कहें कि हम पर थोपे। वे बोलते रहे, हम सब सुनते रहे। वे जानते थे कि हम कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि हम सब सम्मान लेने के लिए बैठे थे। अब हम लेखकों को संबोधित करते हुए कहा गया कि यदि आप सम्मान लेते हुए अपना फोटो चाहें तो कोषाध्यक्ष, जो कि मंच पर एक कोने में बैठे हैं, प्रति फोटो उनके पास 100 रुपये जमा कर दें। फोटो आपके पते पर भेज दी जाएगी। समय अधिक होने के कारण मुख्य अतिथि एक एक करके बहाना बनाकर निकलने लगे थे और फिर हम सब के नाम पुकारे जाने लगे। एक लेखक सम्मानित होने के लिए मंच पर पहुंच नहीं पाता कि दूसरे का नाम ले लिया जाता। लग रहा था कि संस्था ने जितने समय के लिए स्कूल का सभागृह किराए पर लिया था, वह पूर्ण होने वाला था या हो चुका था। एक वयोवृद्ध लेखक को ये कहकर रोक लिया गया था कि आप सम्मान करने में सहयोग करें, फिर आपका सम्मान भी होगा। करीब 15 मिनट में ही दर्शक दीर्घा में बैठे 50 लेखकों का सम्मान निपटा दिया गया। शॉल, फूलमाला, स्मृति चिन्ह हाथ में थमा दिया गया और दूसरे हाथ में प्रमाण पत्र देकर तीव्र गति से कैमरामैन फोटो खींचता व इतने में दूसरे तीसरे लेखक मंच पर खड़े होकर अपनी प्रतीक्षा करते। फिर हम सबको बैठने को कहा गया। भागने के लिए जगह नहीं थी, वरना तो कब का निकलकर भाग चुके होते। हमें बधाई देते हुए आगे भी सहयोग बनाए रखने की अपील की गई। इसके बाद वयोवृद्ध लेखक का सम्मान किया गया। कार्यक्रम तेजी से समाप्त हो गया। बैनर, पोस्टर, कुर्सियां तेजी से उठाई जाने लगी। मैं अंत में बाहर निकला। मुझे संस्था अध्यक्ष और सचिव की बातें सुनाई दी। उन्हें मैं दिखाई नहीं दिया। कितना बचा? आपस में बांटने पर सबको कितना मिलेगा? 2-2,000 रुपये सबके हिस्से आएंगे। 20,000 रुपये बचे हैं। आज रात को जबरदस्त पार्टी होगी। है ना भैया धंधा?
नाम का नाम, पैसे के पैसे। उस पर साहित्यिक संस्था चलाने से शहर के बड़े बड़े लोगों से परिचय। उनमें अपनी धाक। यार, अगली बार सम्मानित करने वालों से रजिस्ट्रेशन शुल्क ज्यादा लो। जैसे जैसे सम्मान के इच्छुक बढ़ेंगे, राशि भी बढ़ा देंगे। लेखक लोग देंगे बड़ी राशि। इतने में ही तो बहस करते हैं। लेखकों की कोई कमी थोड़े ही है। ढेर मिलते हैं। सम्मान किसे नहीं चाहिए होता है। और जिन्हें मंच पर बोलने का शौक है वे भी दान चंदा देते हैं। अपने दुश्मनों के विरुद्ध बोलते हैं। अपने व्यवसाय, व्यक्तित्व का बढ़ चढ़कर ब्यौरा देते हैं। उन्हें ऐसा मंच कहाँ मिलेगा। मैं इतना ही सुन पाया। थका हारा होटल पहुंचा। वहां से स्टेशन पहुंचा। ट्रेन में धक्के खाते घर पहुंचा। घर में दोस्तों में सम्मान मिलने पर तारीफ हुई। मुझे समझ नहीं आया कि मेरा सम्मान हुआ था या अपमान। सम्मान की भूख से कलम चलाने वालों के सम्मान के नाम पर कितने सारे लोग अपनी साहित्यिक दुकानें चला रहे हैं। जहां भूख होती है वहां ढाबे अपने आप खुल जाते हैं। सेवा की आड़ लेकर व्यापार किया जा सकता है। जब तक हम जैसे सम्मान के भूखे लेखक जिंदा हैं, व्यापारियों की साहित्य सेवा की दुकानें चलती रहेंगी। अच्छा होगा कि लेखक, खासकर नए लिखने वाले, सम्मान लेने, सम्मान पत्रों की संख्या बढ़ाने के बजाय अपने लेखन पर ध्यान दे ताकि सच्चा लेखन हो सके। अपने अपमान के और लोगों के साहित्यिक ढाबे चलाने के जिम्मेदार हम खुद हैं। आने जाने का खर्चा, लॉज में रुकने का खर्चा, भोजन, प्रविष्टि शुल्क मिलाकर 5,000 रुपये खर्च हो गए और हाथ आया एक व्यापारी द्वारा दिया हुआ सम्मान पत्र, वह भी हमारे ही पैसों से। कई दिन मन खराब रहा और बहुत विचार के बाद मैंने अपनी आत्मग्लानि दूर करने के लिए सम्मान पत्र उठाकर पास की नदी में फेंक दिया। अब जब भी ऐसे लुभावने सम्मान के पत्र, SMS, फोन आते हैं तो गालियां देने को मन करता है। जी तो करता है कि सामने मिल जाए तो कूट दूं सालों को। लेकिन मैं चुप रहकर आए पत्रों को तुरंत फाड़ कर फेंकता हूँ। इसके बाद भी कोई मुझे जानवर समझकर, कसाई बनकर पकड़ लेता है तो फिर मैं आवाज बदल कर कहता हूँ कि जिनको आप पूछ रहे हैं, पिछले हफ्ते ही मर चुके हैं वे। उस तरफ से बिना शोक व्यक्त किए कहा जाता है कि आप चाहें तो अपने पिता की स्मृति में सम्मान दे सकते हैं। आप स्वयं सम्मान चाहें तो भी हम दे सकते हैं। ऐसे में मैं गुस्से से मोबाइल पटक देता हूँ।